नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा रीजनिंग में हम लोग देख रहे थे कि डाइस का पूरा हो गया था और घड़ी का हम लोग दूसरा चैप्टर चालू किए थे। घड़ी में एक हो गया था पहला टॉपिक, पहले टाइप का प्रश्न। वो कौन सा था? 2 घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयों के बीच का कोड निकालना हम लोग सीख गए थे। आज हम लोग दूसरे टाइप का सवाल सीखेंगे। दोस्तों, दूसरे टाइप का मतलब किस टाइप का? आज हम लोग सीखेंगे दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें दिशा दे देगा। 2 ही सुइयाँ हैं हमारे पास, एक घंटे की, एक मिनट की। एक की दिशा दे देगा, दूसरे की पूछेगा। अगर दोनों में से किसी का दिशा नहीं देगा तो आप कैसे निकालेंगे किसी का दिशा? तो 2 हमारे पास हैं, 1 घंटा और 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी सुइयाँ हैं। 2, 1 घंटा और 1 मिनट। 1 घंटा और 1 मिनट की 2 सुइयाँ हमारे पास है। अगर वो घंटा का दे दिया आपको सवाल में तो आपसे मिनट का पूछ लेगा। अगर मिनट का दे दिया सवाल में तो आपसे घंटा का पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको अगले चैप्टर में ही बता दिया था दिशाएं हमारे पास कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, ये भी बता दिया था मैंने। ऊपर जो होता है वो होता है नॉर्थ और नीचे क्या होता है, साउथ। और हमने, अगर हम लोग भूलते हैं कि इधर पूरब होता है कि इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है कि इधर पश्चिम होता है, तो हमने इसका टेक्निक भी आपको बताया था दोस्तों कि भूल कौन रहा है, दिक्कत किसको हो रही है, हम लोगों को। तो हम लोग का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वी मतलब क्या होता है, हम लोग। अगर इसी पे वी ले आके फेंकेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पहले यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, लास्ट में यहाँ ई, इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट। कोई डाउट था ही नहीं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, हमको पता चल गया हमारे पास दिशाएँ कितनी हैं, 4। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और कितनी उपदिशाएँ हमारे पास होती हैं, वो भी 4। उपदिशाएँ मतलब जो इसका काटती हुई चली जाए, इसको भी काटती हुई चली जाए। ठीक है, अब इस उपदिशा का अगर हमें नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे। ये दोनों के बीच में आ रही है तो जरूरी सी बात है कि दोनों को मिल के नाम लिखाएगा। लेकिन पहले कौन लिखाएगा, बाद में कौन लिखाएगा, इसका भी मतलब होता है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले को लिखना है, ऊपर वाले को लिखना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम, अगर यहाँ लिखना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम, मतलब एन, और यहाँ पर भी एन। ऐसे अगर नीचे वाले को लिखना है तो सबसे पहले नीचे वाले का नाम, यस और यस। और यह किसके किसके बीच में आ रहा है, अगर इसको लिखना है तो किसके किसके बीच में आ रहा है, यस और ई के। यस का तो लिख गया, फिर सामने ई लिख दीजिए, मतलब साउथ ईस्ट। अगर इसका नाम लिखना है तो एन तो लिख गया, ये किसके किसके बीच में आ रहा है लाइन, ये लाइन किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है। एन तो लिख गया, इसका नाम बचा नॉर्थ ईस्ट। ऐसे इन दोनों के बीच में एन तो लिख गया, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे इसका नाम यस तो लिख गया, क्या, साउथ वेस्ट। तो आपको लिखने का भी तरीका होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट नॉर्थ नहीं होता है। नॉर्थ वेस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ नहीं होता है। तो हाँ, एग्जाम्पल जब आपको सवाल देगा, विकल्प देंगे तो उसमें इस तरह का कन्फ्यूजन करके देगा और आप गलत टिक कराएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको, अगर गलत करेंगे तो आपका कैसा नंबर मिलेगा ये अच्छे से आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग दिशा पर आधारित प्रश्न, दिशा पर आधारित कैसे प्रश्न बनाता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 2 सवाल आपको बताएंगे, आप भरोसा रखिए किसी सवाल में आप कभी नहीं फंस पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए सवाल नोट करते हैं। पहला सवाल हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 7 बजकर 20 मिनट पर, यदि 7 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई, यदि 7 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में हो तो दक्षिण दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। चलिए सवाल बिल्कुल आसान है। करें, यदि 7 बजकर, कोई घड़ी है, 7 बजकर 20 मिनट उस पर हो रहा है और उस समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो बताइए कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो पहले जब भी हमें दिशा का क्वेश्चन निकालना हो तो पहला नियम, इन दोनों के बीच में कोण निकाल लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए कौन अधिक चला है, कौन कम चला है, कौन आगे है, कौन पीछे है, फिर हम आसानी से क्लियरली निकाल पाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले कोण इन दोनों के बीच के निकालते हैं। और हमने आपको सिखा भी दिया था कि कोण कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखते हैं।
चलिए 7:20 का है तो 7:20 लिख लीजिए, 7:20 हो गया। और हमने क्या बताया था, इसमें कितने का गुणा कराएंगे, 30 का, और इसमें कितने का गुणा कराने के लिए बोले थे, 6 का। ठीक है, तो गुणा करा लीजिए, 7 त्रिक का 21, 210, और इसमें करा देंगे 6 दूना 12, 120। और जो मिनट वाला होता है इसमें 30 का गुणा कराएंगे, इसमें 6 का, और जो मिनट वाला होगा उसका आधा करना होता है। क्या करना होता है, आधा। ये 3 नियम है, इसमें 30 का कराओ या 6 का कराओ, इसका आधा करके यहाँ लिखो, आधा करके इसमें लिखो, आधा करके किसमें, इसमें। याद करो पिछले वीडियो में बताया था, 20 का आधा आसानी से कर लेंगे। कितना आधा होता है, 10। अब जोड़ लीजिए, 220 यहाँ बन गया दोस्तों, और यहाँ कितना बन गया, 120। अगर इन दोनों का देखा जाए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, अंतर कि कितने का गैप है, 220 और 120 का अंतर निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो अंतर कितना आएगा, 100। मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का गैप है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन आगे चला है, तो जिसका मान ज़्यादा वो आगे चला है, और जिसका मान कम वो कम चला है। तो ये तो घंटे वाले के नीचे ए है, मतलब ये क्या है, आगे है, और ये क्या है, मिनट वाला का मान ये क्या है, पीछे। आगे पीछे समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, समझ गए ना, जिसका मान बड़ा वो आगे, जिसका मान कम वो पीछे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोड निकल गया। अब चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो कह रहा है क्या कि अब हमें दिशा का क्वेश्चन बनाना है, तो हम ऐसे दिशा बना लें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। समझा गया। अब क्या बोल रहा है कि जो घंटे वाली सुई है वो दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में, दक्षिण दिशा। यहाँ दक्षिण दिशा कहाँ है, ये है दक्षिण, ये है कौन है, ये है दक्षिण, ये दिशा है दक्षिण की, मतलब ये दक्षिण दिशा है। इस दिशा में क्या है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, तो हमने दक्षिण दिशा में दिखा दिया। ठीक है, अब हमें मिनट वाले को दिखाना है, तो क्लॉक वाइज कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है क्लॉक वाइज। तो ये चला है कितना, ये कितना 220 चला है, कितना चला है 220, ये ऐसे चलते चलते आया 220 चल चुका है। 100, ये इससे 100 पीछे है, तो पीछे मतलब इधर ही कहीं होगा। तो यहाँ से 100 जाओगे तो यहाँ से यहाँ तो 90 होता है। ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, दिशाओं के बीच कितने डिग्री कोण बनाए थे, 90 डिग्री। और उस दिशाओं के बीच कितने डिग्री कोण बताया था मैंने, 45 डिग्री। याद करिए दोस्तों। तो यहाँ हो गया 90, हमें जाना है कितना, 100 मतलब लमसम में यहाँ आएगा, ये 90 से तो थोड़ा ज़्यादा हो गया 100। ये हो गया कौन सी सुई, मिनट वाली। कौन सी सुई, मिनट वाली। तो घंटे वाली को कह रहा है कि घंटा वाला साउथ में है, तो मिनट वाला, तो इससे 100 पीछे चले जाओ। कितना डिग्री अंतर कितना आया था, 100 का, 100 पीछे चला जाओ, क्योंकि ये आगे है तो ऑटोमेटिक इसको पीछे जाना ही पड़ेगा। तो पीछे हम चले गए, यहाँ पीछे चले गए, कितना डिग्री पीछे चले गए, कितना डिग्री, 100 डिग्री पीछे चले गए, तब ये मिनट वाला मिला। अब पूछ रहा है मिनट वाली की दिशा क्या होगी, यदि यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, इन दोनों के बीच जो भी दिशा होगी, ठीक है, उसका नाम क्या हमने बताया था, नॉर्थ ईस्ट। क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट। आपको याद होगा दोस्तों, अभी बताया था। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। यहाँ से थोड़ा इधर चला जाए, यहाँ से थोड़ा इधर चला जाए, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ से थोड़ा इधर चला जाए, इधर थोड़ा चला जाए, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऐसे हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो मिनट वाले की सुई की दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। यही हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, आंसर। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी सवाल में चलिए संशोधन कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अंक बदल देते हैं, बार बार लिखने में समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए हो रहा है 2:32। कितना मिनट, 2:32। कितना मिनट, 2:32। यदि 2:32 पर घंटे वाली सुई की दिशा क्या हो, मान लो दक्षिण की जगह इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं, पश्चिम ले लेते हैं। चलो पश्चिम दिशा में हो तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी ना। यदि 2:32 पर घंटे वाली सुई की दिशा क्या हो, पश्चिम। घंटे वाली जो सुई है वो किस दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो, तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी, मिनट वाली सुई की दिशा पूछ रही है। क्या लग रहा है, अंक ही तो बदला है और दिशा बदला है, बाकी सवाल लगाने का प्रोसेस सेम ही है। चलिए लगा के देखते हैं कि हम लोग लगा पाते हैं कि फंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि थोड़ा आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए लगाया कोई नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। कितना हो रहा है, 2:32।
32 मिनट कितने का गुणा कराने के लिए इसमें बोला था 30 का, इसमें कितना सिखाया था 6 का। और इसका आधा आधा करके हमें कहाँ लिखना है, यहाँ। पहले 30 का गुणा करा लो, हो जाएगा 60। इसका इसमें करा लो, 6 दूनी 12, 36, 18, 19। और इसका आधा करके 32 का आधा कितना होता है 16। आसानी से आपको आ गया होगा, जोड़ लो 60 और 16, 76, 192। इसका डिफरेंस करें, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। इस बार ये छोटा है ना, ये छोटा है मतलब ये क्या है पीछे। जो छोटा अंक होगा होगा पीछे, जो बड़ा अंक होगा क्या होगा आगे। ठीक है, डिफरेंस कर लीजिए इसको। 192 से 76 घटाइए। मान लो आप घटाने नहीं आ रहा है, ऐसे घटा लो जो बचपन में सीखे थे। ठीक है, घटाओ, यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 6, यहाँ कितना बचा, एक इधर तो दिया जाता, 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ आ जाएगा 116। इसमें से इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 116। मतलब दोनों सुइयों के बीच का कोण 116 आ गया। पीछे कौन है, घड़ी वाली, घंटे वाली, क्योंकि घंटे वाला 76 है तो ये पीछे है, अब मिनट वाली 192 है मतलब वो आगे है। चलिए बना के देखते हैं। हमने पढ़ा देना ऐसे दिशा बना ली, हम लोग अब चालाक हो गए, जल्दी जल्दी बनाना सीख गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा में, पश्चिम। पश्चिम दिशा तो ये होती है, इस दिशा में हमने घंटे को दिखा दिया। किसको दिखा दिया, घंटे को हमने दिखा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, घंटा वाला इधर दिखा दिया। अब हमें कितना जाना है 116 डिग्री का कहाँ जाना है, ये तो आगे है, ऐसे ऐसे जब चलेंगे तो आगे। अब देखिए हमें पीछे जाना है, ये पीछे है, आगे कौन है मिनट वाली। अगर हम इधर जाएंगे तो पीछे, ठीक है, इधर जाएंगे तो आगे। ठीक है, ये पीछे है, ऐसे आगे जाना है हमको, ये पीछे है तो हमको यहाँ छोड़ दिए। आगे जाना तो आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही तो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं। ये पीछे छूट गया है, इससे आगे निकल गया है कौन, मिनट वाला। कितना डिग्री 116, यहाँ तक कितना रहता है, यहाँ से यहाँ तक 90, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो 116, मतलब यहाँ 116 होगा। ऐसे समझ में आया, कितना 116। ये दिशा किसकी होगी, इस दिशा का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये किसकी दिशा होगी, मिनट वाली सुई की। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिनट वाली सुई की कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट। कैसे, 116 डिग्री गए हैं इधर, आगे बढ़ना है हमें, आगे आगे मतलब क्लॉकवाइज। अब पीछे जाना होता है तो पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे, लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, आगे का मतलब क्या होता है, आगे का मतलब क्लॉकवाइज। अब पीछे अगर चलना हो, पीछे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप समझ गए होंगे ये सब बातें, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इसी टाइप का बस सवाल कराते हैं। कल दोस्तों हम आपको कराएंगे संपाति पर, ओवरलैपिंग पर, कि दो सुइयाँ जब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढक लेती हैं तब वो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सर।